लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। हवेली के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें थीं। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था। राजू एक बहादुर और जिज्ञासु लद्दका था। उसे नई नई जगहें देखना और रोमांच पसंद था। चलो अंदर चलते हैं। नहीं राजू, ये खतरनाक हो सकता है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजू की बात सुनकर उसके दोस्त हिम्मत करके उसके साथ हवेली की ओर चल दिए। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत से प्लास्टर गिर रहा था। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और धूल के बादल उड़ड रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो देखो। उसने एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। राजू और उसके दोस्त एक कमरे में दाखिल हुए। कमरा बहुत बड़ा था और उसकी दीवारों पर बढ़े बढ़े आईने लगे हुए थे। राजू ने एक आईने में देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है। जैसे ही उसने आईने को छूने की कोशिश की, उसे एक झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। राजू, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे इस आईने में कोई जादुई शक्ति है। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। इस बार जोर से। ये एक औरत के रोने की आवाज थी। मुझे डर लग रहा है राजू, चलो यहाँ से चलते हैं। राजू और उसके दोस्त डर के मारे हवेली से बाहर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात के बाद से राजू ने फिर कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अगर आप कभी ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको कुछ अजीब लगे, तो सावधान रहें और वहां से चले जाना ही बेहतर होगा। हो सकता है कि वह जगह सचमुच भूतिया हो।